गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। आज हम सीखेंगे कारक के बारे में कि कारक होता क्या है। तो कारक को हम हिंदी में कहते हैं केस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने कारक सीखने के लिए। यहाँ पे क्या दिया गया है, जो शब्द वाक्य में क्रिया का संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बनाए उसे कारक कहते हैं। तो ये होगा हमारा तो एक मिनट। संज्ञा का तीसरा विकारक तत्व है कारक। कारक का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला, इसका सीधा संबंध क्रिया से होता है। तो ये जो होगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक भी ये जो लाइन है हमारी, एक सेकेंड, यहाँ पे जो हमें लाइन दी गई है ये भी हमारी इतनी क्या हो जाएगी, कारक की डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, आप ये भी लिख लेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट, श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने अयोध्या को छोड़ा। वे राजस्वी वस्त्रों को त्याग कर वन में गए। तो आपने यहाँ पर देखा को, ने, से, का, के लिए, के है, तो ये सब क्या है हमारे, क्या है, ये सब है हमारे कारक। ठीक है, इन सबको हम कहते हैं कारक। तो इन सेंटेंस को आप पढ़ लीजिएगा। तो मैंने आपको 2-3 ही पढ़ के दिखाए हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे पदों में ने, को, से, के लिए, से, के, का तथा है जैसे कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया है। यदि इन विशेष चिन्हों को हम वाक्यों से हटा दें तो हमें इनका अर्थ ठीक से समझ में नहीं आएगा और वाक्य अधूरे लगेंगे। वाक्यों का अर्थ भली प्रकार से जानने के लिए आवश्यकता है कि इन विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाए। ये सभी चिन्ह कारकों के हैं। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे कारक है। तो ये जो का है और ये जो दिए गए ना भाई, ने, को, से, के लिए, तो ये भी हमारे क्या है, कारक है। ठीक है, तो कारकों है ये सब। ठीक है, इन्हें कारकों की विभक्तियाँ या परसर्ग कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, परसर्ग कहते हैं या फिर विभक्तियाँ कहते हैं। ठीक है, तो कारकों का रूप प्रकट करने के लिए उनके साथ जो शब्द चिन्ह लगते हैं उन्हें विभक्त या कारकों के चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे हमने ये समझा कारक क्या होता है, यहाँ पे हमने ये समझा। ठीक है, अब हम जानेंगे कि कारक के भेद क्या होते हैं या फिर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। विभक्त चिन्हों का सहित उनके नाम निम्नलिखित हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे, भेद, परसर्ग या कारक चिन्ह, पहचान। तो जैसे कि एक है, ये है हमारे भेद। ठीक है, यहाँ पे 8 भेद दिए जाएंगे यहाँ पे हमारे कारक के। तो पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक में हम ने, 0, 0, मतलब शून्य, परसक। ठीक है, तो ये सब यूज़ किए जाते हैं। ये कर्ता कारक जो होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, उसकी पहचान क्या होती है, किसने या फिर कौन। ठीक है, दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक होता है जिसमें को, शून्य, परसक यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है कि किसको क्या, इसकी पहचान होती है किसको क्या। तो थर्ड होता है करण कारक। करण कारक से मतलब इसकी प्रत्यय कारक चिन्ह होगा से, के द्वारा। ठीक है, तो इसे इसकी पहचान होती है किससे, किसके द्वारा। ठीक है, अब हमारा संप्रात कारक क्या होता है। संप्रात कारक होता है, संप्रात कारक की परसक चिन्ह होगा के लिए या फिर को। ठीक है, उसकी पहचान होगी किसके लिए और किसको। ठीक है, 5 होगा अपदान कारक। अपदान कारक किसे कहते हैं, जिसका अपसर्ग प्रसर्ग होगा से अलग होना। ठीक है, तो इसकी पहचान होगी कहाँ से। तो यहाँ पे हमने 5 भेद देखे, वो भी कारक के। तो आप यहाँ देखोगे, और यहाँ पे हमने 5 देखे, वो तो 8 होते हैं ना, तो यहाँ पे हमें 6, 7, 8 दिए गए हैं। ठीक है, तो 6, तो यहाँ पे आप देखोगे 6। संबंध कारक किसे कहते हैं। संबंध कारक का परसक चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। ठीक है, ये सब होता है। तो इसकी पहचान होती है किसका, किसके, किसकी। ठीक है, और 7वां अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में उसकी परसक चिन्ह होता है मैं या फिर पर। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या होगी, कहा। ठीक है, तो 8 होगा संबोधन कारक। तो इसका परसक होगा है अरे। ठीक है, तो इसकी पहचान यहाँ पे दी नहीं गई है।
यहाँ पे हमने भेद सीखे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीखेंगे मतलब ये जो हमें इसके जो भेद दिए गए हैं उसकी पूरी डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ पे पहले दिया गया है कर्ता कारक। कर्ता कारक पूरी तरह से उसे कहते हैं जिससे क्रिया करने वाला का बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी कर्ता कारक की डेफिनेशन। इसकी पहचान होगी क्रिया से पहले कौन या किसने लगाकर देखने से जो उत्तर आए वही कर्ता कारक है, ठीक है। उदाहरण दिया गया है पहला रहित ने खाना खाया। तो यहाँ पर रोहित है, रहित तो किसी का नाम नहीं होता, अब रोहित, ठीक है। रोहित ने खाना खाया, इसका मतलब होता है किसने खाना खाया, ठीक है। दूसरा अमन पुस्तक पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रोहित क्या होगा हमारा, रोहित कर्ता कारक होगा और अमन भी हमारा कर्ता कारक होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने सीखा कि कर्ता कारक क्या होता है। और फिर नेक्स्ट है कर्म कारक। कर्म कारक आप किसे कहते हैं, विभिन्न चिन्ह को, ठीक है। इसका चिन्ह होता है को, ठीक है। तो वाक्य के जिस शब्द पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें कर्म कारक की डेफिनेशन मिल गई है, ठीक है। तो इसकी पहचान होगी क्रिया से पहले क्या या किसको लगाकर क्रिया से पहले क्या या किसको और लगाकर देखने से जो उत्तर आए वही कर्म कारक कहलाता है, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी कर्म कारक की पहचान, ठीक है। उदाहरण होगा फर्स्ट, प्रीति ने खाना खाया। क्या खाया, मतलब खाना खाया, तो खाना क्या होगा हमारा कर्म कारक होगा, ठीक है। सेकेंड आप देखोगे सूरज ने नीता को पढ़ाया। किसको पढ़ाया, नीता को, तो विमला को कर्म कारक है, ठीक है। यहाँ पे हमने सीखा कर्म कारक क्या होता है। तो यहाँ पे हमने कर्म कारक सीखा, यहाँ पे हम सीखेंगे करण कारक, ठीक है। तो करण कारक की डेफिनेशन आपको यहाँ पर दी गई है। कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी करण कारक की डेफिनेशन, ठीक है। और पहचान क्या होती है करण कारक की, क्रिया से पहले किसके द्वारा या किनसे लगाकर देखने से जो उत्तर आए वही करण कारक होता है। उदाहरण दिया गया है फर्स्ट, उसने कलम से पत्र लिखा। किससे लिखा, कलम से लिखा, ठीक है। सेकंड, कलम से करण कारक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उदाहरण देखा, तो यहाँ पे हमने सीखा करण कारक क्या होता है, ठीक है। चौथा है हमारा संप्रदान कारक। तो विभक्त चिन्ह, इसका चिन्ह होता है को के लिए, ठीक है। तो जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं, ठीक है। इसकी पहचान होगी क्रिया से पहले किसको या किसके लिए लगाकर देखने से जो उत्तर मिले वही संप्रदान कारक है। उदाहरण दिया गया है अमित ने भिखारी को वस्त्र दिए। किसको दिए, भिखारी को, तो भिखारी को संप्रदान कारक है, जो भिखारी को ये क्या है हमारा संप्रदान कारक है, ठीक है। यहाँ पे हमने सीखा संप्रदान कारक किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पांचवा है अपादान कारक। अपादान विभिन्न चिन्ह से जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसे अपादान कारक कहते हैं। तो ये होगी हमारी अपादान की कारक की डेफिनेशन। तो अपादान कारक की पहचान क्या होती है, क्रिया के साथ किससे या कहाँ से लगाकर देखने से जो उत्तर मिलता है वह अपादान कारक होता है। उदाहरण एक, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। किससे गिरते हैं, वृक्ष से, तो वृक्ष क्या होगा हमारा अपादान कारक, ठीक है। तो छठा क्या दिया गया है, संबंध कारक। संबंध कारक का विभिन्न चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। जिससे एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे इसकी हम पहचान सीखते हैं। पहचान यहाँ पे यहाँ पे हमें दी गई है उसकी पहचान। तो एक मिनट, यहाँ पे हमने क्या सीखा था, संबंध कारक। तो संबंध कारक की हम पहचान सीखेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। संबंध कारक की पहचान होगी वाक्य में आए दो संज्ञाओं या सर्वनामों के साथ किसका, किसकी या किसके लगाकर देखने से जो उत्तर मिलता है उसे संबंध कारक कहते हैं,
ठीक है। तो इसका उदाहरण होगा मुकेश का भाई प्रथम आया है। किसका भाई प्रथम आया? मुकेश का। तो मुकेश का होगा संबंध कारक। ठीक है। दूसरा है रीना की माताजी बीमार हैं। ठीक है, रीना की माताजी बीमार है। किसकी माताजी बीमार है? रीना की। तो सुधा की संबंध। ठीक है, सुधा की तो ये होगा हमारा संबंध कारक। ठीक है, यहाँ पे हमने सीखा छठा, वो भी संबंध कारक के बारे में। तो सातवां है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार पर ज्ञान होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उसकी पहचान होती है क्रिया के साथ कहा या जिसमें लगाकर देखने से जो उत्तर मिलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। तो ये होगी हमारी अधिकरण कारक की डेफिनेशन। उदाहरण होगा कौवा वृक्ष पर बैठा है। ठीक है, कहाँ बैठा है? वृक्ष पर। वृक्ष पर होगा अधिकरण कारक। ठीक है। उत्तर तोता पिंजरे में रहता है। किस में रहता है? पिंजरे में। ठीक है, तो ये होगा हमारा अधिकरण कारक। तो यहाँ पे हमने सातवां अधिकरण कारक सीखा। आठवां ये हमारा लास्ट है संबोधन कारक। संबोधन कारक उसे कहते हैं जिन शब्दों का प्रयोग किसी को पुकारने, सचेत करने आदि के लिए किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, तो इसकी पहचान होगी संबोधन कारक का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में होता है तथा उसके बाद प्राय संबोधन चिन्ह भी लगाया जाता है। उदाहरण अरे पीयूष तुम कब आए? तो अरे पीयूष, तो इसको हम बोलेंगे संबोधन कारक। तो जैसे यहाँ पे दूसरा है हे बच्चों मन लगाकर पढ़ो। तो हे बच्चों क्या होगा? हमारा संबोधन कारक। तो यहाँ पे हमने सीखा आठ कारक के भेद। ठीक है, कौन कौन से सीखे हमने यहाँ पर? तो यहाँ पे हमने कर्ता कारक, कर्म कारक, ठीक है, यहाँ पे हमने कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, और हमने यहाँ पे संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक भी सीखा। तो यहाँ पे हमने 8 भेद सीखे हैं, वो भी कारक के। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमने सीखा कारक और कारक के भेद। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक शेयर 100% कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि इससे आपको मेरी चैनल की इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। ओके।